नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो गाइज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों से कम 20 से 25 दिन हुआ है वीडियो अपलोड किया हमको, है ना ही आपकी कोई क्लास हो रही है, ना ही कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं, ना मैसेज वगैरह, कुछ भी नहीं, है ना। 20 दिन हो चुका है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासेज, रेगुलर क्लासेज आएगी। देखिए फ्रेंड्स, आज क्या होगा, गवर्नमेंट जो है आपको नए साल के लिए तोहफा दे रही है। आपका एग्जाम होने वाला है जीडी का, नए साल में 2024 में एग्जाम हुआ। तो मैं भी आपको तोहफा दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ कि आप 45 दिन, है ना, मिनिमम 45 दिन 45 डे में आप जीडी का मतलब प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना। इसका स्ट्रेटेजी क्या होगा, पढ़ने का प्लान क्या होगा। 45 दिन, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन काफ़ी है ना। मतलब 45 दिन में आप कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, आज की क्लास में हम जानेंगे, है ना। अगर आप 100% देते हो, मैं जो तरीका बताऊंगा उस पर 100% टाइम देते हो, तो पक्का 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। जो मैं तरीका बताऊंगा, मैं खुद CHSL क्वालिफाई हूँ। मैं वीडियो जो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैं उसी टाइम वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पर अपलोड है। तो वही तरीका बताऊंगा, आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्लियर है। कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, सभी चीज़ में बात करूंगा, क्लियर है ना। तो वीडियो का अंत तक बनिए, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं एक अच्छी बात बताऊंगा जो आपकी तैयारी में जान डाल देगा, 100% जान डालेगा, क्लियर है ना। तो वीडियो गाइज अंत तक बनिए, छोटी सी वीडियो बनेगी, देखने में क्या दिक्कत है आपको, है ना। चलिए, तो तैयारी आपको मजबूत करना है तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए, प्रिपरेशन जो प्लान जानने से पहले हम जानते हैं थोड़ा सा सिलेबस, कि जीडी का सिलेबस क्या है। जब सिलेबस पता रहेगा तो इसका स्ट्रेटजी समझने में आपको आसानी होगी और मुझे बताने में भी मजा आएगा, क्लियर है। ये बातें आपको तो पता होगी। जो आपका फॉर्म है 24/11/2023 में आया था और लास्ट डेट 31/12, कुछ दिन और टाइम बच रहा है सम टाइम, तो 31/12/2023 तक, हाँ या ना, क्लियर ना। 31/12/2023 तक कम से कम 4 से 5 दिन है फॉर्म भर लेना, जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल किया है, क्लियर है। और एग्जाम डेट आप अपने हाथ में टैटू करवा लेंगे, 20 फरवरी से 12 मार्च तक होगा, क्लियर ना। बार जो आपका 20 फरवरी से एग्जाम में स्टार्ट होगा 2024 में, है ना। और 12 मार्च तक आपका एग्जाम होने वाला है, क्लियर है ना। चलिए, इस इतने दिन के बीच में आपका एग्जाम खत्म होगा। और टोटल जो वैकेंसी पोस्ट है 26,146 है, अप्रोक्स बोले तो 26,000 प्लस बोल सकते हैं, है ना। 26,000 अच्छी खासी आपकी पोस्टेज है। तो आपकी तैयारी कैसे करना है समझते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस है, 5 आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचों सब्जेक्ट समझते हैं कि कौन कौन सी है। पहला है रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल मार्क्स 40 नंबर का बनेगा, क्लियर ना। 20 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, है ना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यानी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा कि नहीं होगा, बताओ। मैथमेटिक्स के यानी गणित के 20 क्वेश्चन, इसी प्रकार ये भी 40 मार्क्स का। जीके और जीएस के भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स का। और हिंदी और इंग्लिश दिखेंगे तो 20 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 40 का, क्लियर है। इस तरह ओवरऑल पूरा आपका क्वेश्चन बनेगा 80 80, है ना। और टोटल मार्क्स होगा 160, क्लियर है। मतलब 160 का आपका पेपर होगा और 80 आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन को तहस नहस करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर्स, बोले तो 60 मिनट्स, है ना। 1 घंटा टाइम दिए जाएंगे, है ना। और ये जो आपका एग्जाम है CBT होगा, मतलब ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्लियर है ना। चलिए, तो ये बातें आपको पता थी, फिर भी हमने बता दिया, अच्छी बात है। चलो, तो 80 क्वेश्चन 1 घंटा टाइम में इसको खत्म करनी है, क्लियर है ना। तो 1 घंटा में आप 80 क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे, आज तो ही जानेगा ना। आपकी जो आप तो पहले से तैयारी करते आ रहे हो, है ना। तो मैं उसी तैयारी का मैं अब स्पीड बढ़ाऊंगा, है ना। जो मैं तरीका बताऊंगा ये आपकी जो तैयारी है उसमें बूस्टर का काम करेगा, क्लियर है ना। तो वीडियो का अंत तक बनो, 1 घंटे में क्वेश्चन को हल करना है। तो फ्रेंड्स समझते हैं कि हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का। मजा आने वाला है मेरे भाई। तो तरीका समझने के लिए शांतिपूर्वक किसी कोने में बैठ के एकदम 10 मिनट दीजिए, मजा आ जाए, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओ हेलो, एक और बात छूट रहा है, इसमें निगेटिव मार्क भी है मेरे भाई। निगेटिव मार्क 0.50 का है, इसको तो ध्यान में ही रखना है मेरे भाई, ये तो भूल ही नहीं सकते। 0.50 का निगेटिव मार्क है। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आधा मार्क्स कट जाएंगे, है ना। इसको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि माउस मतलब कंप्यूटर जो माउस है इसको मजा आ रहा है हिलाने में, तो किसी भी बिंदु पर आप टिक लगा रहे हो और मजे से बढ़ रहे हो आगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्क है। जो आए 100% आप मतलब अच्छे से क्वेश्चन को समझे हो, आपका आंसर आया हो, उसी को टिक लगाएंगे, हाँ है ना। ऐसे नहीं कुछ भी हम टिक लगा रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्क है। अगर आप जो क्वेश्चन सही किया, अगर आपने क्वेश्चन गलत करेंगे तो सही वाला भी मार्क्स कटेगा आधा। प्रत्येक क्वेश्चन में 0.50 का क्या होगा, निगेटिव मार्क है। क्लियर है। अब समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं मैथ्स का, है ना, कि मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको 45 दिन के भीतर। चलो ध्यान देना, मैथ्स की तैयारी करने का पढ़ने का तरीका क्या होगा, ध्यान दो। जैसे गाइज मेरे 45 दिन का ये रूटीन है, 45 दिन से एक दिन ना ही कम ना ही ज़्यादा। क्लियर है। ध्यान देना। देखिए आपको जो आपका सिलेबस है मैथ का, है ना, पहले आप सिलेबस देख लेंगे मैथ के। मैथ में मान लीजिए कोई भी आपने एक्सरसाइज उठाया, जैसे हमने पढ़ा परसेंटेज, है ना मेरे भाई, परसेंटेज, ध्यान से समझेंगे। आपने एक्सरसाइज उठाया परसेंटेज, क्लियर है। परसेंटेज आपने एक्सरसाइज लेंगे, परसेंटेज में के बाद आपने तो कॉपी जरूर बनाया होगा, आपने क्लासेस तो की होगी। 45 दिन में तो क्लास तो कंप्लीट नहीं हो सकता ना, तो आपने पहले से क्लास किया होगा और आपने कॉपी भी बनाई होगी, क्लियर ना। तो 45 दिन में करना क्या है, परसेंटेज खोलने का, खोलने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर ना, कंसेप्ट बोल लो या थ्योरी बोल लो, है ना। कंसेप्ट परसेंटेज एक्सरसाइज में से आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट, है ना। पूरा पहले परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर 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 करेंगे, थ्योरी क्लियर करेंगे, पूरा बेसिक जान लेंगे, कंसेप्ट क्लियर ना, मेरे बातों को समझ रहे हो। परसेंटेज का पूरा पहले आप कंसेप्ट समझ लेंगे, थ्योरी समझेंगे, क्लियर है। ये करने के बाद आपको आपको 100 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर, वो भी कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल के पूछे गए कि मतलब 4 से 5 साल के भीतर के क्वेश्चन को उठानी है ना। 100 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे जिंदा, क्लियर है ना। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का परसेंटेज का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना है। कब, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, क्लियर है। 100 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो जरूर आपको डाउट बचेगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। ऐसा नहीं हो सकता जस्ट ताकि आपका सारा क्वेश्चन सही बना दिया, बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी थोड़ी गलत जरूर होगी, किसी किसी क्वेश्चन में फंसोगे। और जो बच्चा नहीं फंसता अच्छी बात है, अगर फंस रहे हो तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि डाउट होना अच्छी बात है। डाउट जो बचता है तो अच्छी बात होती है। क्यों, मैं आगे बात करूंगा। तो 100 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस शीट लगाओगे तो डाउट बचेंगे। जो डाउट बचेगा उस क्वेश्चन को साइड में नोट करने का, है ना, साइड में लिखो किसी कॉपी में, क्लियर ना। उस क्वेश्चन को लिखने के बाद जब आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे और जो डाउट बचेगा उस क्वेश्चन को साइड में लिखोगे। अब उस क्वेश्चन को देखना है कि मेरे इस क्वेश्चन में फंसा कहाँ, कौन सी कंसेप्ट मेरी गड़बड़ हुई, कौन सा थ्योरी मेरे को छूटा। अब उस क्वेश्चन को अब रिवीजन पर आना है। मतलब आपने क्वेश्चन जो लिखा यहाँ पे, जो आपका कंसेप्ट छूटा, जो आपका कंसेप्ट फंसा, अब आ जाना है रिवीजन पर, क्लियर ना, रिवीजन पर, यानी फिर से अब कंसेप्ट क्लियर करना है, क्लियर ना। कंसेप्ट क्लियर के बाद इस क्वेश्चन को फिर से बनाओगे, 2 सेकेंड लगेंगे, क्लियर ना, 2 सेकेंड। देखिए डाउट बचना क्यों अच्छी बात है, जब आपका डाउट बचेगा तो क्वेश्चन जो साइड में लिखोगे उसके बाद इसको फिर कंसेप्ट समझ के दोबारा बनाओगे, तो ये क्वेश्चन सदियों बोले तो कई सालों तक याद रहेगा, है ना। डाउट बचेगा, फिर यहाँ पे लिखोगे, मतलब डाउट वाला क्वेश्चन दोबारा उस क्वेश्चन को बनाने पर वो दिमाग में छप जाती है, क्लियर ना, मतलब भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए डाउट बचना अच्छी बात है, एक तरह से बोल सकते हैं, क्लियर है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, मैथ की तैयारी करनी है। अब परसेंटेज आपने क्लियर किया, 100 क्वेश्चन खत्म किया। ये 100 क्वेश्चन 2 से 3 दिन में खत्म करना है, क्लियर है। उसके बाद परसेंटेज का 100 क्वेश्चन करोगे, आपका डाउट ही नहीं बच सकता परसेंटेज के किसी क्वेश्चन में।
अब उठाना है, जैसे परसेंटेज खत्म किया, अब ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी 2 से 3 देना है ना, 2 से 3 दिन में क्वेश्चन को खत्म करना है। उसके बाद जैसे जैसा जो एक साइज होगा, जितना बढ़ेगा बड़ा रहेगा, उसी तरह क्वेश्चन का वेटेज भी बढ़ाएंगे। परसेंटेज अच्छा के साइज है, प्रॉफिट एंड अच्छा के साइज है, इसमें 100 क्वेश्चन रखेंगे, क्लियर है। एवरेज एक अच्छा के साइज है, बड़ा एक साइज है, इसमें भी 100 क्वेश्चन रखेंगे। जो छोटा के साइज रहेगा है ना, जैसे ट्रेन वाला है ना, इसमें कम क्वेश्चन रखेंगे। उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मेरी बात ही आप समझे है ना। तो किसी को डाउट कैसे करना है मैथ्स का, मैथ्स उठानी है, कोई भी टॉपिक उठाना, पहले लाइन से तो परसेंटेज लिया, परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर किया, 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन बनाओगे, डाउट बचेगा, डाउट बचेगा, फिर आ जाएंगे रिवीजन पर, रिवीजन से क्लियर कर लेंगे, फिर से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ी सी भी डाउट नहीं आएगा, क्लियर। 100 क्वेश्चन काफ़ी है। इसी तरह इसको खत्म करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क कर सकते हैं, सभी को इसी तरह खत्म करना है, क्लियर है ना। और टाइम कितना, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, क्लियर है। तो कम से कम आपको 1 महीना में ये खत्म कर दोगे, ऐसे कर कर बातें समझे है ना। तो किसी को डाउट, मैथ खत्म करने के बाद खत्म किया, उसी तरह डिट्टो आपको रीजनिंग को करना है ना, रीजनिंग का जिस तरह आपने इसमें टॉपिक उठाया एक, उसी तरह रीजनिंग में भी एक आपको टॉपिक उठाना है। जैसे हमने डाइस उठा लिया, डाइस पढ़ेंगे, डाइस का पूरा कंसेप्ट क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप उसमें भी मतलब एक्सरसाइज के मुताबिक आपको क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर लगाना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाना है। बातें समझ में आ रही है ना। किसी को डाउट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उसमें भी डाउट बचेंगे, फिर रिवीजन पर आएंगे है ना, रिवीजन पर आएंगे, और इसी तरह आप करते रहेंगे, क्लियर है। ये सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए हमने बताया। किसी को डाउट, ऐसे ही आपको करना है 1 महीने 30 दिन। अब इन 15 दिन बचेगा, उसमें क्या करना है मैं आगे बात करेंगे, क्लियर है ना। ऐसे किया आपने तो 30 दिन में लगभग ऐसे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना, है ना। तो किसी को डाउट, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए दोनों का मेथड सेम ही है, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई इंग्लिश, हाँ इंग्लिश और हिंदी के लिए। हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है, देखिए जो हिंदी और इंग्लिश है ये सिर्फ 10 क्लास का आपका क्या होगा, मतलब 10 क्लास बेस्ड पर एग्जाम है, तो ज़्यादा बड़े बड़े बुक नहीं उठानी है आपको, क्लियर है ना। हिंदी और पूरा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए भी। तो हिंदी इंग्लिश के, मैं पहले इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में आपने जो बच्चा कॉपी बनाया होगा ठीक, नहीं तो नीतू मैम का बुक आता है, नीतू मैम का बुक आएगा, वो बुक आपको लेनी है। बहुत ही अच्छा तरीका से उसमें लिखा गया है। जो बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा वो सिर्फ बुक कर पढ़कर उस सारा कंसेप्ट समझ सकता है, इतना आसान लिखा गया, आसान भाषा में, क्लियर ना। नीतू मैम का बुक आता है, क्लियर, वही बुक लेनी है। या जो बच्चा कॉपी बनाया होगा उस कॉपी से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना, क्लियर है। तो इंग्लिश में देखो मेरे भाई, करने के आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक लगाना है, क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना है, नया क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएगा इंग्लिश का भी और हिंदी का। और हिंदी का मेरे भाई आप 10वीं क्लास का कोई भी हिंदी व्याकरण का बुक लेना, यानी ग्रामर का, हिंदी हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, ग्रामर के बुक लेंगे, उसी बुक से आपको तैयारी करनी है, क्लियर है। थोड़ी सी भी डाउट आपको, हिंदी के लिए क्या करना है मेरे भाई, 10वीं क्लास का कोई भी ग्रामर का बुक, कोई भी ग्रामर का बुक ले लेंगे। बहुत ही सिंपल और सदा प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, यही तो मुहावरे पूछे जाएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लो, क्लियर है। तो अब 10 क्लास का कोई भी ग्रामर का बुक ले लेंगे, और हिंदी व्याकरण वैसे कर लेना है, हिंदी का ग्रामर कंप्लीट करना है। और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ 4 से 5 साल के भीतर का, है ना, और कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आपने कॉपी बनाएगा उससे या नीतू मैम के बुक से, क्लियर है। इंग्लिश समझ में आएगा, हिंदी में समझ में आएगा, ये आपको करते रहना है 45 दिन, इधर उधर देखने का नहीं, लगे रहना है इसी में, क्लियर है। बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आपने मैथ समझ लिया, इंग्लिश समझ लिया, और हिंदी में समझ लिया, और रीजनिंग भी समझा दिया हमने। अब बच्चा मेन सब्जेक्ट मेरे भाई जीके, है ना, जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है मेरे भाई। जीके और जीएस के लिए ये एक अच्छा सब्जेक्ट है ना, अच्छा सिलेबस है, ध्यान देना।
देखिए जीके और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सिलेबस है जिसमें आप 20 में 20 कभी भी सही नहीं कर सकते, है ना। कभी भी सही हो ही नहीं सकता, आप कितना भी तेज हो मेरे भाई, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक समुंदर है और समुंदर में से मछली पकड़ना बहुत ही बड़ी बात है ना। तो ध्यान देना जीके और जीएस की तैयारी कैसे करना है, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो, आपको जीके के लिए, सिर्फ जीके के लिए और जीएस के लिए लूसेंट का, है ना, लूसेंट की आपको बुक लेनी है मेरे भाई, लूसेंट्स का, है ना। लूसेंट की बुक उठाओ, एक थ्योरी वाली बुक आती है लूसेंट की, क्लियर ना। उस बुक में से आपको क्या करनी है, जो आपने उसमें टॉपिक पढ़ा, लूसेंट के मेरे भाई आपको बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, वो आपने बुक उठाया। जैसे सिंधु सभ्यता, आपने उसमें से टॉपिक चुना, क्लियर है। सिंधु सभ्यता का कंप्लीट आप उसमें से थ्योरी पढ़ लिए, है ना, थ्योरी पढ़ा। उसके बाद मेरे भाई एक और लूसेंट की बुक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना। तो सिंधु सभ्यता आपने थ्योरी पढ़ा लूसेंट की बुक में से, है ना, थ्योरी वाले बुक में से, और एक और लूसेंट की बुक आएगी ऑब्जेक्टिव टाइप के, है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद आप इस दूसरे वाले बुक, ऑब्जेक्टिव वाले बुक में टिक लगाएंगे, आपने कितना मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव वाले बुक है वही टॉपिक सेम खोलना है, सिंधु सभ्यता, है ना। थ्योरी कंप्लीट किया और इसमें अब टिक लगाएंगे कि कितना हम दिमाग में एब्जॉर्व किए, कितनी बातें याद रखे, दूसरे वाले बुक में टिक लगाना है, क्लियर है। डिटो वही सब बुक है, मतलब थ्योरी वाले बुक अलग आती है, एक ऑब्जेक्टिव वाले बुक अलग आती है, दोनों लूसेंट का बुक है। इसमें से थ्योरी कंप्लीट करेंगे, दूसरे वाले बुक में से आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। मतलब इसमें से थ्योरी पढ़ने के बाद, है ना, जो आपने टॉपिक का थ्योरी पढ़ा वही टॉपिक ऑब्जेक्टिव वाले बुक में खोलनी है और डायरेक्ट इसमें आपको टिक लगानी है, क्लियर है। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना। दोनों बुक रखना है आपके पास, दोनों बुक होनी चाहिए, क्लियर है, बातें क्लियर हुई। वैसे ही आपको सिर्फ करना है ना। और थोड़ी बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम वही होगा, है ना, जो बुक में है, क्लियर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी होती है देखना, क्लियर है, बातें क्लियर हुई। तो जीके और जीएस के लिए लूसेंट के सिर्फ दो बुकें काफ़ी है लूसेंट के लिए, हाँ। और जीएस की मैं बात कर लूँ, जो लूसेंट का बुक है, जब पीछे जाएंगे आपको उसी में भी आपका साइंस भी है ना। तो साइंस भी इसी से हुई हो जाएगा, क्योंकि 10 क्लास एग्जाम है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, उसी बुक से आपका क्लियर हो जाएगा, साइंस भी क्लियर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी क्लियर है, हाँ है ना। तो लूसेंट का बुक रामबाण है, दूसरा बुक कोई नहीं लेनी है आपको, क्लियर है, हाँ है ना। आप सीजीएल और यूपीएससी के एग्जाम हमको नहीं देना है ना। छोटा एग्जाम है तो छोटे बुक लेंगे, बुक नहीं ज़्यादा हमको लेनी है, क्लियर। जितना बुक रहेगा उतना ही आपको दिमाग पर प्रेशर बनेगा, बुक कम करो, दिमाग पर प्रेशर कम रहेगा, तैयारी करने में मजा आएगा। बातें क्लियर हुई, हाँ है ना। किसी को डाउट कैसे करना है, दो बुक रखनी है जीके के लिए, है ना, दो बुक। आप एमटीएस की भी देते हो, सीएचएसएल के लिए भी काफ़ी है, दो बुक, एक ऑब्जेक्टिव एक थ्योरी। थ्योरी में से क्या करेंगे, आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे, वही टॉपिक खोलकर आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। बातें क्लियर हुई, हाँ या ना। और थोड़ी बहुत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है जीके और जीएस के लिए। और करेंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, करेंट अफेयर्स के लिए आपको छोटी सी मार्केट बुक से ले लेनी है, कोई भी किसी भी राइटर का, मतलब अच्छे राइटर के ले लेंगे बुक, क्लियर है। और उस बुक से आपको करेंट अफेयर्स तो रटने वाली बातें हैं, कम से कम 6 मंथ से या साल भर, अप्रोक्स साल भर के ले लेंगे, साल भर को बुक लेनी है करंट अफेयर्स का और रट लेंगे, उसमें तो रटने वाली बात है, उसमें तो कोई ना ही तरीका आएगा और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, है ना। साल भर के भीतर जितना होगा उतना आप देख लेंगे करंट अफेयर्स, क्लियर है ना। तो किसी को डाउट है ना, किसी को डाउट नहीं होगा ना। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब इतना करने के बाद ये 30 दिन में कंप्लीट करना है मैथ्स और रीजनिंग, क्लियर है। और ये तो आपको इंग्लिश और हिंदी लगातार ऐसे ही करना है और जीके के लिए भी ऐसा ही करना है। अब मेरे भाई क्या करना है, अब इस तरह करने के बाद आपको आपको मॉक लगाना है ना, मॉक, क्लियर ना। कंप्लीट मॉक, सभी सिलेबस का कंप्लीट मॉक ऑनलाइन लगाओगे, क्लियर है, ऑनलाइन लगाओगे, ऑफलाइन नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन लगाओगे तो अच्छी बात होगी, क्लियर है ना। मॉक लगाओगे ऑनलाइन, मॉक देने से आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे मॉक में, है ना, सभी प्रकार के। तो मॉक लगाओगे तो थोड़ी सी भी आपको डाउट होने की संभावना नहीं है, मॉक लगाओगे मतलब एग्जाम में डाउट नहीं होगा,
मॉक में थोड़ी बहुत डाउट होगी तो आपको तो फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे घर पर, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा। क्लियर है? मॉक में 80 क्वेश्चन का मॉक लगाओ, कंप्लीट मॉक। बातें क्लियर हुई, हाँ है ना? इस सभी कंप्लीट करने के बाद, क्लियर है ना, 15 दिन जो बचेंगे सिर्फ मौका लगाते रहो, है ना। अभी भी टाइम है, अच्छी तैयारी और करना चाहते हैं तो अभी भी 1-2 दिन मौका लगाते रहना। क्लियर है? कंप्लीट मौक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नियम करने के बाद, है ना, इसमें सभी में से 100 क्वेश्चन करना है मैथ में। क्लियर? रीजनिंग में भी उसी तरह। बातें क्लियर हुई? सभी टॉपिक का ज़्यादा ज़्यादा जितना हो सके क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर, और थोड़ी बहुत नए भी क्वेश्चन उठाना है कि मतलब अगले इस बार क्वेश्चन कैसे आने की संभावना है वो भी क्वेश्चन देखना है। क्लियर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही है और नया क्वेश्चन भी, तो क्या आपको डाउट? ऐसे ही आपको तैयारी करनी है पूरा कंप्लीट। क्लियर है? ये 45 दिन अपनाना है। तो क्या आपको यहाँ तक किसी को डाउट? ऐसे 45 दिन करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। एग्जामिनर तो रोक ही नहीं सकता, भर भर के आपको नंबर देगा। क्लियर है ना? तो थोड़ी सी भी डाउट नहीं होगी। एक और बात, जो लड़का मैथ्स का सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना चाहता है अच्छे ढंग से एकदम कंप्लीटली मैथ का, तो मैं कल से बोले तो 28 तारीख से मैं कंप्लीट 28/12/2023 कंप्लीट मैं मैथ का बैच इस पर फ्री दूंगा। मतलब पर डे आपको मैथ की क्लासेज आएगी, है ना, चैप्टर वाइज क्लासेज मिलेगी मैथ का। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीडी हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या स्टेट लेवल या दिल्ली पुलिस या बिहार एसएससी, अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैथ के लिए, है ना। और साथ भी साथ इसके साथ आएगा विदित आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट। क्लियर ना? जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आएगा। क्लियर ना? प्रैक्टिस सेट भी मैं दूंगा आपको। अब चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज भी होने वाली है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक जरूर फैलाएंगे इस वीडियो को। क्लियर है ना? बातें क्लियर हुई? किसी को डाउट? समझ गए होंगे। चलिए तो मिलते हैं मेरे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।